दोस्तों, बहुत सीरियस खबर, बहुत गंभीर खबर, देश के लिए खतरा। ऐसी खबर, यासीन मलिक जो आतंकवादी फंडिंग के केस में जेल के अंदर बंद है, उसने एक कांग्रेस की सरकार यानी मनमोहन सरकार पर खुलासा किया है। यासीन मलिक ने असल में जो जेल के अंदर बंद है, उसने 25 अगस्त 2025 को 85 पन्नों का एक हलफनामा उसने कोर्ट में दावा किया है, कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जिसमें उसका दावा है कि जो आरोप उसके ऊपर आतंकी फंडिंग के लगे हैं, वो आतंकवादियों से मिलने जो पाकिस्तान में गया था, मनमोहन सिंह सरकार ने उसको जो 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद है, उससे मिलने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने भेजा था। यासीन मलिक ने हलफनामे में दावा किया है कि 2006 में आईबी के चीफ ने उसको ये कहा कि सरकार चाहती है कि आप हमारा संदेश वहां लेकर जाएं पाकिस्तान में, और जो हाफिज सईद है, लश्कर-ए-तैयबा का चीफ, उससे मुलाकात करें और हमारा पैगाम लेकर जाएं। बताया गया मीडिया में कि यासीन मलिक को शांति का पैगाम लेकर भेजा गया है, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यासीन मलिक खुद कितने गंभीर आरोपों में उस समय भी आरोपित था। उसके ऊपर 1990 में श्रीनगर के अंदर 4 वायुसेना के जो जवान थे, उनकी हत्या का आरोप था। कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप था। कश्मीरी पंडितों के विस्थापित का उसके ऊपर आरोप था। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का उसके ऊपर आरोप था। और ऐसे में मनमोहन सिंह सरकार उसको बुलाती है, आईबी चीफ दिल्ली के एक होटल में उससे मिलते हैं और उसको कहते हैं कि आपके लिए संदेश है और आप हमारा संदेश लेके जाएं। यासीन मलिक ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि आने के बाद, लौटकर आने के बाद पाकिस्तान से, जब वो हाफिज सईद से मिलने के बाद आया तो वो संदेश लेकर आया, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनसे मुलाकात की और उनका धन्यवाद किया। वो फोटो आप सबने देखी होगी। भारतीय जनता पार्टी यदा कदा उस फोटो को लेकर कांग्रेस को सवाल उठाती है, लेकिन जिस ताकत के साथ सवाल उठाना चाहिए, उसमें कोई अभी तक सबूत बीजेपी या सरकार के पास नहीं था। लेकिन अब जो हलफनामा कोर्ट में दिया गया है, इस हलफनामे की जांच की जाएगी और उन तथ्यों में यदि जानकारी ठीक पाई गई, क्योंकि आईबी चीफ के मिलने की बात कही गई है, प्रधानमंत्री से मिलने का फोटो तो सबने देखा ही है, उसकी डिटेल आएंगी, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस कितना खतरनाक खेल खेल रही थी। ये सब चीजें अगर हुई हैं, एक आतंकवादी को वो दूत के नाम पर भेजती है, लेकिन कुछ लोगों का दावा यह है, जो पूर्व आईबी और रॉ के रिटायर अधिकारी हैं, वो ये बताते हैं कि इन सब के पीछे जो संदेश देना था, असल में वो 26/11 का जो हमला हुआ था, 26/11 का हमला 2008 में हुआ और ये 2006 में स्क्रिप्ट लिख दी गई, और मामला कांग्रेस का जो था वो केवल हिंदू आतंकवाद शब्द उसको गढ़ना था। किताबें लिखी जा रही थी, उसकी बैकग्राउंड बनाई जा रही थी, और इसीलिए आपने देखा कि किस तरह से दिग्विजय सिंह अचानक से 26/11 हमले के बाद एक किताब लेकर आ जाते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं। वो किताब उर्दू के जो अखबार लिखने वाले हैं, उन लोगों ने संकलन किया था, नाम दे दिया आरएसएस, आतंकवादी संगठन। यह स्क्रिप्ट क्या कांग्रेस के कोई बड़े नेता के कहने पे लिखी गई? ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। अगर सूत्रों की माने तो यह कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह सरकार, और हमने देखा भी है कि उसमें मनमोहन सिंह बेशक पीएम थे, लेकिन उनकी सरकार का सारा संचालन सोनिया गांधी करती थी। सोनिया गांधी के इशारे के बिना, राहुल गांधी के इशारे के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता था। राहुल गांधी की पावर को हमने देखा है। कैबिनेट नोट को किस तरह से राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया, ये बताता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से ऊपर थे। हमने कई मौकों पर देखा कि प्रधानमंत्री पीछे, सोनिया गांधी आगे बढ़कर के, चाहे विदेशी राजनयिक हो या कोई डील करना, उसमें भूमिका निभाती थी। यानी सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था और कंट्रोल हाथ में सोनिया गांधी के था। तो क्या सोनिया गांधी के इशारे पर यासीन मलिक पाकिस्तान में खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद से मिला था? ये एक सवाल है। क्या सोनिया गांधी के कहने पे ही 26/11 की स्क्रिप्ट लिखी गई? क्या सोनिया गांधी के कहने पे ही हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया?
क्या सोनिया गांधी के कहने पे ही ये सारा नाटक नौटंकी किया गया, जिसमें कि हिंदू संतों को पकड़ा गया, प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ा गया, असीमानंद को पकड़ा गया, कर्नल पुरोहित को पकड़ा गया? इस सब की बहुत बारीकी से जांच होना जरूरी है। और उसमें यासीन मलिक की ये जो 85 पन्नों की अब जो इन्होंने हलफनामा दी है, इस हलफनामे का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और अगले आने वाले दिनों में यकीन रखिए कि इसकी जब जांच होगी, और कानून के जानकार ये कहते हैं कि यदि इसमें सोनिया गांधी का जरा भी हाथ हुआ तो ये सोनिया गांधी के लिए आने वाले दिन बड़े मुसीबत भरे होने हैं, क्योंकि आतंकवादियों की फंडिंग, आतंकवादियों से संबंध, आतंकवादियों से कोई भी लिंक अगर प्रूव हो जाता है तो उसमें यूएपीए की धाराओं में आजीवन जेल में रहना, संपत्ति की जब्ती, ये तक के भी कानून है। बहरहाल वो जांच का विषय है। लेकिन इस विषय में जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरह से जो हत्या का आरोपी था यासीन मलिक, उसको सरकार का दूत बनाकर भेजना, एम्बेसी के थ्रू भेजना, आईबी चीफ का मिलना, यह अपने आप में बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा यदि यह खुलासा हुआ है और यह बहुत सही अगर निकलता है, इसकी जांच होगी, तो इससे खतरनाक बात हो नहीं सकती कि जो केंद्र में सरकार चल रही है वो सरकार आतंकवादियों से मिली हुई है, क्योंकि यासीन मलिक एक आतंकवादी है, उसके जो अपराध हैं वो प्रूव हो चुके हैं, उसके लिए वो जेल में है। तो ये बहुत गंभीर मामला खुला तो पूरे देश में हड़कंप मच गया है कि ये जिस तरह से घटना हुई है, पहले से ही आशंका थी। जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर जो है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया, कई न्यूज़ चैनल पर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा था। उनको पुलिस वाले जबरन ये कहलवाना चाहते थे कि आप मोहन भागवत का नाम लो, आप मोदी का, अमित शाह का नाम लो, योगी को फंसाओ। और वो अगर ऐसा नहीं कर रही थी तो उनको बेल्ट से पीटा जाता था और इस कदर पीटा गया कि वो मानसिक ट्रॉमा में पहुंच गई। उनको भद्दी भद्दी गाली और भद्दी भद्दी वीडियो दिखाई जाती थी। यानी एक प्री प्लान्ड पूरा एक विचार बनाया गया और उस विचार में यह तय था कि किसी तरह हिंदू आतंकवाद प्रूव हो जाए तो इस देश में आरएसएस को बैन कर दो, बजरंग दल को बैन कर दो, जितने भी संत समाज ऐसे हैं, जो संत ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी संत हैं, मुखर होकर देश की समस्याओं पर बोलते हैं, राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी आंदोलन करने वाले साधु संतों को और राष्ट्रभक्तों को कुचल कर डाल दो, ताकि इस देश में कोई सनातनियों की आवाज ना उठा सके, इस देश में फिर कोई हिंदू राष्ट्र की बात ना कर सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र ऐसा संगठन है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, प्रतिदिन हिंदू राष्ट्र मानकर भगवा ध्वज को प्रणाम करता है, उसका संकल्प है। और इसी बात से कुछ लोगों को दिक्कत है और इसी में ये आरोप लगते रहे हैं सोनिया गांधी पर कि जब से वो इस देश में आई है उसके बाद से सनातनियों के विरुद्ध, मंदिरों के विरुद्ध, संतों के विरुद्ध इस तरह की चीजें हुई हैं। मैं कई बार आसाराम बापू के जो फॉलोवर्स हैं उनकी बातें सुनता हूं। वो ये कहते हैं कि सोनिया गांधी की सरकार अगर केंद्र में नहीं होती तो हमारे बाबा जी आज जेल में नहीं होते। उनको फर्जी तरीके से फंसाया गया, फर्जी आरोप लगाए गए और ये सब का सब केंद्र सरकार के कहने पर हुआ। यानी केंद्र सरकार माने सोनिया गांधी, नाम कोई लेता नहीं है, अनऑफिशियली है, लेकिन हाँ सब जानते हैं कि रिमोट से ही सरकार चल रही थी। तो ऐसा क्या कुछ षड्यंत्र चल रहा था कि जो सनातनी साधु हैं उनको बदनाम कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए और इस देश में खुली छुट्टी धर्मांतरण करने वालों को दे दी जाए, ताकि इस देश में जो हिंदू है, जो सनातनी है, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। ये बहुत गहरा और बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच बहुत शीघ्रता से और गंभीरता से होने की आवश्यकता है और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि जांच तत्काल करवाए सरकार और जो भी जांच हो हर कदम की जानकारी मीडिया, सोशल मीडिया पर डाली जाए, ताकि देशवासियों को पता चले कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसी भी सरकार थी जो आतंकवादियों से मिली हुई थी और आतंकवादियों से मिलकर आतंकवादियों के द्वारा देश के अंदर षड्यंत्र करा रही थी। ऐसा यासीन मलिक का दावा है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन अगर ये सच है तो देश के लिए बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि राहुल गांधी अभी भी नेता प्रतिपक्ष है, सोनिया गांधी अभी भी सांसद है और ये हमारे देश के अंदर ही बैठे हैं। तो इस मामले में तत्काल एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके लिंक किसी आतंकवादी से हैं
वो एक दिन के लिए भी अगर जेल से बाहर है तो वो देश के लिए खतरनाक हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो इतना शेयर करें कि हर सनातनी और राष्ट्रभक्त के मोबाइल तक ये जो है वीडियो पहुंच जाए। वंदे मातरम।